हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम की खबर को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये घटना जो है गुरुवार को होता है। गुरुवार देर रात यानी जुमेरात को रात को ये घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल इस घटना में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि उसका घर का मैटर को लेकर वो बहुत ज़्यादा उलझन में था। उसे पता चला था जो उसकी जो पत्नी है उसके किसी व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था। तभी जो है इस मामले को लेकर वो बहुत ज़्यादा उलझन में था, बहुत ज़्यादा सोचता था। यूँ कुछ दिन बीता, तब उस व्यक्ति को फिर से एक झटका और लगता है। उसे पता चलता है जो जो उसके बेटी है, नाबालिग बेटी है, नाबालिग लड़की है, उसका भी किसी नाबालिग लड़का के साथ अफेयर शुरू हो गया। अब घर में दो दो औरतें की, एक एक तरफ लड़की तो दूसरी तरफ पत्नी, दोनों के अफेयर जब उस व्यक्ति को पता चलता है, तब उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो तरह तरह का सोचने लगता है और इसी सोच के चलते उसके दिमाग में, उस व्यक्ति का दिमाग में एक आइडिया आता है। और उस आइडिया को लेकर जो वो सोचा, वाकई सब कोई इस पूरा घटना वो हो जाने के बाद हर कोई हैरान है। जो कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है और ऐसा कैसे सोच सकता है। दरअसल उस व्यक्ति ने, आपने सुना होगा, एक तीर में दो निशान। इस व्यक्ति का दिमाग में जो प्लान आई थी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उस व्यक्ति ने एक तीर चलाया और दो निशान साधा। अब आपको पूरा घटना मैं समझाता हूँ विस्तार से। ये घटना कहाँ का है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये पूर्वी दक्षिण दिल्ली का है। वहाँ पर एक गली में एक हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल का नाम है नीमा हॉस्पिटल। और इसी नीमा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की गुरुवार को देर रात किसी ने गोली मारकर हत्या कर देता है, यानी उसका मर्डर कर देता है। अब इस घटना को हो जाने के बाद उस इलाका में, तो नीमा हॉस्पिटल में खास करके एकदम हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया। और पता चलता है कि जो डॉक्टर मरने वाला है उनका नाम है जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर 50 साल का डॉक्टर होता है, उनको गोली मारकर हत्या कर दिया। अब जिस वक्त गोली मारा गया उस वक्त उस केबिन के आसपास, यानी केबिन के बाहर एक अलग केबिन होता है जहाँ पर डॉक्टर अकेला बैठा करता है। और डॉक्टर के जो सहयोगी है, जो काम करने वाले होते हैं, स्टाफ लोग हैं, दो मेंबर उस टाइम था, एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। जो लोग बाहर बैठे थे, पेशेंट को हैंडल कर रहा था, दवा वगैरह दे रहा था, प्रिस्क्रिप्शन चेक कर रहा था, यही सब काम रहता है। कंपाउंडर के तौर पे वो दोनों काम करते थे, एक लेडीज एक जेंट्स। लेकिन जावेद अख्तर जो है अलग कैबिन में बैठा था। पूरा पूछताछ में इतना पता चला है कि गुरुवार रात को दो लड़का आया हुआ था। अब ये दोनों लड़का पहली बार नहीं आया था, उससे पहले दिन भी वो दोनों लड़का जो है नाबालिग होता है। एक का उम्र 16 और दूसरे का उम्र जो है 17 साल है। यानी इस हत्याकांड के पीछे भी दो नाबालिग लड़का होता है। अब सबसे पहले पुलिस को ये जानना था जो इस दोनों नाबालिग लड़का से डॉक्टर का क्या दुश्मनी है। तो पूरा जब कच्चा चिट्ठा निकाला तब पता चला कि ये दोनों लड़का, जो स्टाफ है उन लोगों का कहना है, जो उनमें से एक लड़का का जो है चोट लगा हुआ था, वो ड्रेसिंग के लिए आया था। और ये कल आया था, आज फिर से दोबारा ड्रेसिंग करने के लिए आया था। और ड्रेसिंग करने के बाद उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कहने लगा जो मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। ऐसे तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के ज़रिए मिला जाता है, लेकिन उस टाइम रात होने की वजह से कोई पेशेंट नहीं था, डॉक्टर भी मौजूद था केबिन के अंदर। और ये लड़का लोग कल आया भी था और आज कह रहा है जो कुछ दवा के बारे में पूछना है, आप डॉक्टर से मिला दीजिए। अब उन दोनों स्टाफ लोगों ने भी सोचा, एक लेडीज एक और जेंट्स जो था बाहर, उन दोनों भी सोचा चलो ठीक है, डॉक्टर का केबिन खाली है, इन दोनों को भेज देता है, कुछ पूछेगा, दवा वगैरह के बारे में पूछेगा, ऐसे चोट लगा हुआ है। तो उन दोनों ने जो है, ये दोनों लड़का को डॉक्टर के केबिन में भेज देता है। जैसे डॉक्टर के केबिन में जाता है, कुछ ही पलों में डॉक्टर के केबिन से गोली की आवाज़ सुनाई देता है। जैसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देता है, उसमें जो लेडीज़ थी बाहर बैठी हुई थी, वो दौड़ते हुए डॉक्टर के केबिन की ओर जाती है। लेकिन तब तक दोनों लड़का उस केबिन से जल्दी से निकलता है और वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। लेकिन ये लड़की जो है, अब ये अचानक ऐसा हो गया तो किसी को भी समझ में नहीं आता। वे लड़की जो है जब केबिन के अंदर नज़र डालती है तो देखती है कि डॉक्टर लहूलुहान ज़मीन पर, यानी फर्श पर, कुर्सी पे नहीं था, फर्श पर गिर चुका था और उनके सिर पर
गोली लगी हुई थी और एक तरफ से खून भी बह रहा था। फ़ौरन उस इलाका में जो है एकदम सनसनी फैल जाती है, लेकिन तब तक ये दोनों लड़का भाग चुका था। अब नीमा हॉस्पिटल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाता है तो पुलिस को आना लाज़मी है। पुलिस आती है, तफ्तीश होती है, सीसीटीवी खंगाला जाता है, लड़का के बारे में पता किया जाता है, अपॉइंटमेंट लिया था कि नहीं, कोई उनका मोबाइल है कि नहीं, रजिस्टर करवाया कि नहीं, नाम क्या है, ये क्या है, वो सारे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक मामूली सा चोट लगा हुआ था। दोनों लड़कों में से ड्रेसिंग किया और जाने दिया। पहला दिन हुआ था, फिर दूसरा दिन आया, तो इसीलिए कोई नाम वाम दर्ज नहीं था। और उसके बाद केबिन खाली था, क्योंकि वो दोनों लड़का जो है रेकी करने के लिए बुधवार को गया था और गुरुवार को देर रात इस काम को अंजाम दे देता है। अब सबसे पहले पता करना था वो दोनों लड़का कौन है, मारने वाला। अब उन दोनों लड़का के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, सुराग तो कुछ नहीं लगा, बाकी सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये पुलिस ये पता कर रहा है, हो सकता है डॉक्टर का दुश्मनी रहा हो। जब डॉक्टर के दुश्मनी के बारे में पता किया तो पता चलता है डॉक्टर तो ये दोनों लड़का को जानता भी नहीं था। भले ही डॉक्टर का मौत हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास जो काम करने वाला है उन दोनों का कहना है ये दोनों लड़का तो 2 दिन बैक टू बैक आया, कल आया था, कल बाहर से ही चला गया था, ड्रेसिंग किया चला गया, लेकिन आज डॉक्टर से मिलने का जिद किया। हमने भी सोचा चलो ठीक है, खा लिए जाने देते हैं, और उसके बाद ये हरकतें हो गया। और ये दोनों लड़का पहली बार आया था, दोनों नाबालिग है, एक उम्र 16, दूसरे को उम्र 17 साल बताए जा रहे हैं। उसके बाद अब पुलिस इस कार्रवाई में जुट जाता है, और जुट जाने के बाद धीरे धीरे डॉक्टर के बारे में ही पता करते करते डॉक्टर के कुछ हकीकत के बारे में पुलिस को पता चलती है। इसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर इसी नर्सिंग होम में, इसी हॉस्पिटल, नीमा हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर जावेद अख्तर के पास एक नर्स हुआ करती है जो शादीशुदा है, मुस्लिम है। अब वो नर्स जो है, नर्स के साथ डॉक्टर का अफेयर के बारे में पता चलता है। अब जब डॉक्टर के अफेयर के बारे में पता चलता है, हो सकता है जो जिस नर्स के साथ अफेयर चल रहा है उसी का परिवार का कोई मार दिया हो। उस परिवार के बारे में पता चलता है, तो परिवार में ये भी पता चलता है जो पति है एक लड़की है, बाकी तो कोई है ही नहीं। और ये नौजवान लड़का आया था, यानी नाबालिग लड़का आया था, और इनके साथ कोई ऐसा रिश्ते में नहीं लगता वो दोनों लड़का। ये सारी चीज़ पता किया पुलिस ने। लेकिन यहाँ पर ये पता चलता है, जो इसी बीच सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल होने लगता है। एक लड़का सोशल मीडिया में एक पोस्ट करता है हाथ में बंदूक लेकर, और उसमें कैप्शन में लिखा हुआ था, कर दिया जो 2024 में मर्डर। अब जब ऐसा पोस्ट वायरल होने लगता है, उस पोस्ट के बारे में पता किया तो वो जो पोस्ट किया था उसी डॉक्टर को मर्डर को लेकर किया था। अब कितना नादान है सोचिए, नाबालिग होने की वजह से नादानी तो करेगा। वो मर्डर करता है और उसका पोस्ट वो खुद करता है, कर दिया 2024 में मर्डर। फ़ौरन उस लड़का को हिरासत में ले लेता है अमरोहा से। अब जब उसे हिरासत में ले लेता है, उससे पूछताछ करता है, तो और एक सच्चाई सामने आता है, और डॉक्टर का मर्डर का सिलसिले में ये सच्चाई सामने आ जाता है। वो लड़का बताता है, मैं और मेरा दोस्त ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। काम को क्यों अंजाम दिया भाई, डॉक्टर से क्या दुश्मनी था? तब ये लड़का कहने लगा, अब डॉक्टर पहले तो लड़का बयान बदलने लगा, जो बातें घुमाने लगा, लेकिन पुलिस के आगे आखिरकार सच्चाई कबूल लिया। अब ये जो बात बताया ये सच है कि नहीं वो भी नहीं पता पुलिस को, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रहा है, पुलिस छानबीन कर रहा है। सबसे पहले तो पुलिस उस लड़का ने पुलिस को बताया, तहरीर दिया, जो डॉक्टर ने हमसे ज़्यादा फीस लिया, ज़्यादा पैसा मांगा, इस वजह से हमें गुस्सा आ गया। दूसरा दिन आकर मैंने उनको बाहर गोली चला दिया। लेकिन ये सच नहीं था। पहला दिन तो डॉक्टर से मुलाकात ही नहीं हुआ था, और ऐसी मामूली सी बात को लेकर गोली चला देगा, ऊपर से पोस्ट करेगा, और ये बंदूक कहाँ से मिला वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं पूरी बात जो है इधर उधर घुमाकर वो पुलिस को उलझा रहा था। लेकिन पुलिस के सामने वो टिक नहीं पाता, फिर एक और बयान देता है। इस बयान को अब पुलिस सच मान रहा है, क्योंकि इसका एंगल जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तब वो लड़का कहता है, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, और उस लड़की का पिता ने कहा, अगर तुम मेरे लड़की से शादी करोगे, अगर शादी करना चाहते हो, तो मैं अपनी लड़की का शादी तुमसे करा दूंगा, बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। लड़की का पिता जो है इस लड़के को कहा, जो बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना लड़की दे दूंगा, तुम इससे शादी कर लेना। लड़की का पिता ने कहा, जाओ, उस नीमा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जावेद अख्तर, उस जावेद अख्तर को मौत के घाट उतार दो।
जैसे ये बात उसे बताया गया, लड़की का पिता था, फ़ौरन वो नाबालिग लड़का जो है अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट करता है और बताता है कि भाई ऐसा-ऐसा है। मैं जिसे प्यार करता हूँ, उसे पाने के लिए मेरे पास एक आसान तरीका आ गया। एक मर्डर करना है, बदले में लड़की का पिता जो है उसके हाथ मेरे हाथ में थमा देगा। अब वो लड़के लड़के का दोस्त भी नाबालिग था। दोनों नादानी की वजह से दोनों ने इस बात को मान लिया और मानने के बाद सीधा डॉक्टर जावेद के पास गया और गोली मार दी। और आपको जानकर ये बता दूँ, ये सच्चाई सामने आया है, उस लड़की का जो पिता है, उसी नर्स हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर जावेद अख्तर का, जिसके साथ अफेयर चल रहा, नर्स का पति होता है। जब ये सारे एंगल पुलिस ने पता किया, तब पुलिस को लगा हाँ, ये जो बात बता रहे हैं अभी, इसमें कुछ सच्चाई है और ये कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जब उस व्यक्ति से पूछा गया, जब नाम आया नर्स का पति से पूछा गया, अब वो भी इधर-उधर की बातें कर रहा है, जो मैं इस दोनों लड़का को जानता नहीं। लेकिन मोहल्ले वाले और लड़की से भी पूछताछ हुआ, तो पता चला हाँ, इन दोनों लड़कों में से एक लड़का के साथ इस नर्स की बेटी जो है, नर्स की जो लड़की है, उस व्यक्ति का लड़की जो है, उसका अफेयर है। अगर ये सच निकलता है, तो कहीं न कहीं अब एक सोचो, ये लड़की का पिता कैसा सौदा किया। वो कहते हैं ना, शुरुआत में मैंने जैसे बताया, एक तीर में दो निशान। इस व्यक्ति ने सोचा, अगर मैं इस लड़का से डॉक्टर का मर्डर करवा दूँ, तो मेरी पत्नी, उसके साथ जो अवैध संबंध है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा हमेशा-हमेशा के लिए, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं रहेगा। और इस लड़का को मर्डर के सिलसिले में पुलिस पकड़ कर अंदर कर देगा, तो मेरी बेटी भी आज़ाद हो जाएगा। जब तक वो लड़का छूट कर बाहर आएगा, तब तक मेरी लड़की का शादी मैं दूसरी जगह करा चुका हूँगा। ये सोचकर उसने ये प्लान रचा, दिमाग लगाया और उस लड़का से बात किया। बात करने के बाद ये ऑफ़र दिया, जो अगर तुम्हें मेरे बेटी को पाना है, मेरे लड़की से शादी करना है, जाओ नीमा हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर जावेद का मर्डर करो और बदले में मेरी बेटी को ले जाओ। वाक़ई मास्टर प्लान था। एक तीर में दो निशान साधने की कोशिश किया, लेकिन इसका जो कोशिश है असफल रहा, नाकाम रहा, क्योंकि वो लड़का पकड़ा गया और पकड़ा जाता तो सच्चाई बाहर आ ही जाता। अब ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं, अगर पूरा सच यही होता है, तो उस व्यक्ति को भी अंदर जाना तय है। तो ये था वो पूरी घटना, पूरा मामला जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली में घटी थी। गुरुवार देर रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें फैल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वही था सच्चाई। अब वो दोनों लड़का भी नाबालिग है, इसीलिए ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकता। 3 साल बाद हो सकता है बीएनएस की धारा जो है उसके तहत वो बाहर भी आ सकता है। लेकिन इस क्राइम को, जो ये जो सुपारी है, इसे सोचकर लोग हैरान हो जाता है। जो कोई लड़की का पिता ऐसा कैसे किसी को सुपारी दे सकता है, जो मर्डर के बदले में बेटी को दे दूँगा। पहले ऐसा मामला सामने आया। बहरहाल, अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।